मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग दलित लड़की के मंदिर के सामने से निकलने की बात पर हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी। जांच के बाद उसके तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीती 19 अगस्त की रात खंडवा में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ आयोजन के दौरान एक दलित लड़की को मंदिर के सामने निकलने की बात पर मारपीट की गई थी, जिसके बाद से नाबालिग दलित लड़की अस्पताल में भर्ती है। ये प्रकरण जो है ये गांव भगावा थाना खालवा का है और जन्माष्टमी के दिन का है। उस समय कुछ दो पक्षों में विवाद हुआ था और लेकिन दोनों ने एफआईआर नहीं कराई थी तब समय। लेकिन 2 दिवस बाद फिर दोनों पक्ष थाने पे आके एफआईआर कराए थे। एक पक्ष ने इसमें आरोप लगाया है कि चूँकि वो एससी समाज से हैं इसलिए उनको उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया रहा था। उनको मंदिर के सामने निकलने पे उनके साथ गाली गलौज की गई थी और मारपीट की गई थी। और दूसरे पक्ष ने इसमें आरोप लगाया है कि जो फरियादी है पहले पक्षी, उसके पिता उस धार्मिक कार्यक्रम में आके शराब पी के डांस कर रहे थे, इनको समझाई दी गई, हटाया गया। तो फिर बाकी परिवार आके उनसे विवाद किया था और परिवार वालों ने बाकी 2 महिलाओं के साथ मारपीट की है। इसी प्रकार इस तरह से हमने दोनों में प्रकरण हमने दर्ज किया है और दोनों की विवेचना इसमें की जा रही है। राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया सचिव की मामला काफी जी बिल्कुल, क्योंकि एक जो पक्ष है उसने काफ़ी गंभीर इसमें आरोप लगाए हैं, इसलिए हम इसकी विवेचना हम राजपत्रित अधिकारी को दे रहे हैं और जिनके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से गंभीर तरीके से इसकी जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी और जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस अनुसार आगामी कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इसमें ये भी पता चाहूँगा कि जो एक पक्ष है जिसमें 9 आरोपी बने, उसमें SC/ST की धाराएँ भी, उसमें अधिनियम की धाराएँ भी हैं और दूसरे पक्ष से IPC की साधारण धाराओं में अपराध दर्ज है 4 आरोपियों के खिलाफ। मैं रास्ते से जा रही थी, शायद मंदिर के पास पहुंची, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था तो माली लोग बोले तू नीच जात की है, तू यहाँ से क्यों जा रही है। मैंने बोला तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो मुझे मारने लगे, सब भाई आदमी सब मारने लगे, मुझे मारा, मुझे लकड़ी से लाडू से मारे मेरे को। बोल रहे थे तू नीच जात की है, क्यों जा रही है इधर से, तो मारने लगे। मैंने इतना ही बोला उनको तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मुझे सब ने मारा मिलके, सदस्यों ने। कितने लोग मारपीट करने वाले? 10-12 लोग थे सर। कौन कौन थे, नाम बताओ? शारदा, भवानी, गणेश, कमल और काफ़ी सारे थे पर उनके नाम मुझे अभी याद नहीं है। नहीं। आप पढ़ाई करते हो? नहीं। कहाँ तक पढ़ाई करती थी? 5वीं तक पढ़ाई की थी, छोड़ दी सर। इसके पहले भी कभी इस तरह की लड़ाई हुई थी आप लोगों के बीच में? नहीं। जाति सूचक करके जो मारपीट की? नहीं, इससे पहले नहीं। हम जाते रहते तो बस ऐसे बोलते हैं तुम नीच जात के हो, क्यों इधर से जाते हो, इससे ऐसे बोलते हैं। एफआईआर कराया आप लोगों ने? हाँ कराया है। तारीख हुई है उनकी? हाँ। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। मंत्री विजय शाह साउथ अफ्रीका से अफ्रीकन चीता लेकर मध्य प्रदेश आएंगे। वहीं प्रदेश वन मंत्रालय मध्य प्रदेश में अब विदेशी चीजों की देखरेख करेगा। इस बीच वन मंत्री के गृह जिले के पड़ोसी जिले खरगोन में एक तेंदुए की शिकार की खबर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक तेंदुए का शव मिला। तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन अमले ने तेंदुए के शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया। अब विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि तेंदुए का शिकार किसने किया। बता दें कि जिस तेंदुए का शव मिला है उसके पंजे कटे हुए हैं, साथ ही शरीर के कुछ अंग और गायब हो चुके हैं। इसका कल शाम को हम लोग को सूचना मिला था, कुंडा नदी में किसी ग्रामीण ने देखा था, तो उसके बताए अनुसार टीम वहाँ पहुँची थी फॉरेस्ट की। तो जो तेंदुआ था हमारा, उसके चारों पंजे नहीं थे। तो प्रथम दृष्टया देख के तो लगता है कि उसका शिकार हुआ था और उसका PM आज सुबह हो गया है और PM रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारण पता चलेगा किस कारण से मरा था तेंदुआ, कैसे मारा गया था। उसके पंजे और ऐसा पूंछ और मूछ वगैरह सब बाल वगैरह भी कटे हुए मिले? चारों पंजे कटे हुए हैं और पूंछ 1/4 1/4 करीब कटा हुआ है। कोई तांत्रिक विद्या का भी मामला हो सकता है? कोई तांत्रिक से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है?
अब ज़रूर वो अब पंजे लिए हैं तो मतलब कुछ अंधविश्वास का मामला ही होगा लोकल यहाँ। नहीं, हम लोग तो लगे ही रहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, पूरे प्रयास रहते हैं, पर कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसका हम लोग पूरा जांच करेंगे पूरी तत्परता से और अपराधियों का पता करेंगे। सर प्रारंभिक तौर पर सर क्या लग रहा है सर, नदी में जिस प्रकार से सर बह के आया तो क्या लग रहा है सर ये कहाँ से आया हो? देखिए, इस कुंडा नदी सिरवेल तरफ से आ रही है, तो उसी तरफ से आया होगा। वो जांच के बाद ही पता चलेगा। नदी तो काफ़ी लंबी है। क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। आज हिंदू स्टूडेंट आर्मी के बैनर तले नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाविद्यालय में एनसीसी के प्रवेश हो रहे हैं, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के हाथ के कड़े धागे कटवाए जा रहे हैं। लगभग सभी छात्र छात्राएं हिंदू धर्म से हैं और सभी की आस्था का प्रतीक उनका तिलक व कुल देवी देवताओं के रक्षा सूत्र खुलवाए जा रहे हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तथा एनसीसी के पूर्व में भी कई शिकायतें आई, जिसे ड्रेस के लिए भी फीस वसूली गई। इस संबंध में आज हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि एनसीसी के जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम प्रथमेश पाटिल है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मैं सर मतलब अभी जो 2 दिन से एनसीसी की भर्ती चल रही है उसके लिए मैं आया था। मेरे साथ एक और छात्र आया था, तो हमने उन लोगों ने हमको सीधा मना बोल दिया कि मतलब आप एनसीसी में अगर आ रहे हो तो आप किसी संगठन से जुड़े नहीं होना चाहिए, ना आपके हाथ में कड़ा, ना धागा, ना टीका, आपको कुछ मतलब अलाउ नहीं रहेगा। और मतलब बच्चों को भी वो मतलब ऐसा बोलते हैं तू तुकार से कि तू एनसीसी ग्राउंड पे मिल, यहाँ मिल, वहाँ मिल, हम सीनियर है तेरे से, मतलब सबको बच्चों को चमकाते हैं वो लोग। ऐसा कौन बोलता है आपको? ऐसा सीनियर बोल रहे हैं यहाँ पे एनसीसी के जो सीनियर्स है। कौन वो लोग? नाम सीनियर मतलब ये आपके स्टूडेंट सीनियर है? हाँ, जो स्टूडेंट हैं यहाँ के सीनियर वो लोग बोल रहे हैं सबको। यहाँ पे बहुत लोगों की यही परेशानी है, अगर एनसीसी में आ रहे हैं तो कड़ा नहीं पहनोगे, धागा नहीं पहनोगे, ना टीका लगाओगे आप, तो ऐसी जब आपके सामने ये सब चीज़ें आई तो आपने क्या किया है? हमारे सामने चीज़ें आई तो हमने मतलब हमारे मतलब भैया से बात करी, तो हम सर से भी बात करके आए थे अभी। तो सर ने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं, बच्चे ही लोग मतलब मन से बोल रहे हैं। उन लोगों ने बोला कि हम धागा तो को मतलब धागा का तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप मन से उतारिए, बाकी काटने का मना बोल रहे थे। और टीके का कुछ है नहीं, ना कड़े का है। वो लोग बोल रहे हैं कड़ा सिर्फ सरदार जी पहन सकते हैं, वर्दी के टाइम, ड्यूटी के टाइम ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हो, ना टीका लगा सकते हो। तो आपने एडमिशन लिया? एडमिशन हो गया मेरा, एनसीसी में नहीं दिया। कुछ दिन पहले दहेज प्रताड़ना के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मिलकर हमारी बहन को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ मामले में कार्रवाई न होने पर आज परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जिन्होंने भी कुकृत्य किया है उन्हें प्रशासन सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं ये आवेदन देने आया था। कल मेरी छोटी बहन की हत्या हो गई थी, उस संबंध में आवेदन था और हत्यारों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए मैं एसपी साहब के ऑफिस में ये आवेदन देने आया हूँ। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामठी में 1.25 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। टंकी के निर्माण कार्य को लेकर यहां के ग्रामीण खुश है। ग्रामीण सुनील गुर्जर ने कहा कि गांव में लंबे समय से पेयजल समस्या थी और अब गांव में इतनी बड़ी टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है तो घर नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलेगा, एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्ती अपनाई तो वहां के रहवासियों ने उसका विरोध जताया। रहवासियों का कहना था कि हम कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे आसियाने तोड़ दिए, हम बेघर हो चुके हैं, आखिरकार जाए तो कहां जाए। वहीं प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई नियमों के अनुसार ही की गई है। बना हुआ था, मैं इसमें छत डाल वो वापस डाल के पल्ली या वो डाल के वापस रहूँगा। मेरा घर था, ये 40 साल से मैं यहाँ रह रहा था। देखो ये पुराना, आप ये देखो एक घर का ये खंबा भी दिख रहा है यहाँ पर, और ये मेरे घर दिख रहा है आपको। ये घर पहले से बना था, बरसात में गिर गया था। अब इनका कहना यहाँ रास्ता था, रास्ता कहाँ, इतने साल से रास्ता नहीं दिख रहा है इनको। मेरे वालिद साहब 1970 से रहते हैं यहाँ पर, और हमारे बाजू में हम यूज़ करते थे इसको। हमने 40 साल 35 साल से हम रह रहे थे यहाँ बना के। बाबूजी ने भी केस लड़ा तो केस बगबोर से जीत गए। मेरा कहना आदेश है कि नया निर्माण बना के, मैं आदेश भी दिखाऊँ आपको, ना आदेश लेके आ, राजीनामे में दिया था कि आप बना के रह सकते हो।
और भारतीय जनता पार्टी कतई किसी अतिक्रमणकारियों का कोई साथ नहीं देती है, कतई कोई सपोर्ट नहीं करती और भाजपा के किसी पदाधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ के वार्ड के सारे लोग इकट्ठे होकर इन्होंने बाकायदा जो विधिवत कार्रवाई थी कलेक्टर और प्रशासन के द्वारा वो कार्रवाई करके और नगर निगम के द्वारा उन्होंने अतिक्रमण मुक्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अतिक्रमणकारी का कोई कार्यकर्ता नहीं मानती है और अगर ऐसा पार्टी को अगर किसी ने बदनाम करने का काम किया तो पार्टी फोरम पे हम पूरा बात रखेंगे, उन्हें निष्कासित करने का पूरा काम करेंगे। आधा अधूरा तोड़ा गया था क्या बीजेपी की सरकार इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं, आधा अधूरा इसलिए तोड़ा गया कि निगम के अधिकारी कहने लगे कि भाई इसने जो निर्माण किया है उसको हमने तोड़ा है, बाकी का जो निर्माण है वो खुद तोड़ने का बोल रहा है कि नीचे का निर्माण मैं तोड़ लूँगा। बाकी निगम ने कहा कि जो निर्माण उसने ऊपर किया हमने हटा दिया। आपका अपना नाम बताइए। मेरा वाहिद कुरैशी। विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, हमने विरोध किया लेकिन वो हमेशा मतलब घमंड थे और जोम में आकर के ये कहता था कि आप लोगों से जो करते बने करो, या मैं तो यहाँ मकान बनाऊंगा। समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत समझाने की कोशिश की, बार समझाया। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि ये नगर पालिक निगम का अतिक्रमण दस्ता आया और उसने मतलब कि तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस, मैं इंतजामिया कमेटी का नई मस्जिद का अध्यक्ष हूँ। और जिसने अतिक्रमण किया है उसका क्या नाम है? उसका है जाफर उर्फ कल्लू, पिता रजाक शाह। शहर में घूमते आवारा गोवंश के समर्थन में आज बजरंग सेना गोरक्षा जिला खंडवा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि गोपालक दूध निकालने के बाद पशुओं को रोड पर आवारा छोड़ देते हैं, ऐसे में गोपालकों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पशु चालक पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाए ताकि ऐसे गोवंशों को आवारा न छोड़ा जाए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गुमगावला तालाब इस बार क्षेत्र में हो रही अच्छी वर्षा के चलते अगस्त माह में पूरी तरह भर गया। तालाब भरने के बाद अब ओवरफ्लो का पानी कष्टी नाले में जा रहा है। बता दें कि गुमगावला तालाब क्षेत्र के किसानों के लिए रबी के दौरान बोई गई गेहूं फसल के लिए सिंचाई का एक बड़ा स्रोत है और वो पूरी तरह भरने से किसान खुश है। रबी के दौरान तालाब क्षेत्र सहित कुष्टी नाले की कमान क्षेत्र में आने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। खंडवा शहर के कोतवाली थाने में उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस ने एक पीड़ित पक्षकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित पक्षकार का आरोप है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। साथ ही उन आरोपियों के बचाव में पुलिस काम कर रही है। साथ ही मुझे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने आपसे किस प्रति रवैया अख्तियार? 2 घंटे से समझा रहे हैं कि आपके इसको बुला लेते, माफी मांग लेते, मार दिया, मेरे सर में से ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद भी रिपोर्ट लिखने का काम नहीं। नौकरी की धमकी दे रहे हैं कि तेरी नौकरी खा जाएंगे। मैं नौकरी की ओर रिजाइन देने को तैयार हूँ। आप जबकि डायल 100 पे हैं फिर भी आपकी पुलिस FIR नहीं लिख रही है। सर वो है ना, इनने नेतागिरी करवा दी सर, फोन लगवाया इनने कहीं से। कौन से नेता ने फोन लगाया? सर वो मालूम नहीं है ना सर। वो आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर बैठक रखी गई, जिसमें खालबा, हरसूद, पंधाना, छेगांव, माखन, खंडवा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। भारतीय किसान संघ के दायित्व को छोड़कर जिला स्तर पर जिला स्तरीय संगठन का गठन किया जाए। साथ ही बता दें कि जिला उपाध्यक्ष देव रामजी यादव, दिलावर चौहान, रमेश राजपूत को चुना गया। वहीं जिला प्रवक्ता के रूप में जय पटेल को चुना गया। जिला सदस्य जिला सचिव विष्णु चौधरी विकास, साथ ही समस्त तहसीलों की कार्यकारिणी का गठन जिला कार्यकारिणी द्वारा कुछ अगले दिनों में संपन्न किए जाने की बात कही गई। मोदी नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल के 3 विद्यार्थियों के बीच मारपीट हुई। मिली जानकारी के अनुसार हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई खत्म कर घर जाते वक्त 3 लड़कों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा इतना बड़ा कि एक लड़के की आंख में चोट आ गई, वहीं 2 को हाथ पैर में चोट आई। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 100 पहुंची और 108 की मदद से तीनों विद्यार्थियों को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद तीनों को खंडवा रेफर किया गया। तीनों विद्यार्थी मुंदी के ही रहवासी बताए जा रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ते गड्ढों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज शुरू कर दिया। बता दें कि कांग्रेस के 4 पार्षद सिविल लाइन नगर निगम जोन के सामने गड्ढों पर बैठ गए।
उन्होंने कहा कि यहाँ पर नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अगर इसी तरह की लापरवाही प्रशासन द्वारा बढ़ती गई तो हम भविष्य में और भी उग्र आंदोलन करेंगे। इतना बड़ा एंगल यहाँ पर है और ये करीब 3 साल से है। यहाँ पर हर साल ये बरसात के मौसम में और कभी भी ये निकल आता है और कई दुर्घटनाएं हुई। कार फटते हैं। हम लोगों ने इसका आवेदन दिया था नगर निगम में कलेक्टर महोदय को। तो आज हमने बोला था कि अगर ये गड्ढे नहीं भरे तो आज हम आंदोलन करेंगे। तो अब देखिए किस तरीके से इन्होंने खाना पूर्ति करी। ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, पैसे निकालते हैं, चहू और भ्रष्टाचार के अलावा इनको कुछ नहीं आता। आप देखिए बड़ी दुर्घटना यहाँ कम से अभी ये बता रहे हैं भैया, इनसे आप देखिए ये हमेशा ये समाज सेवक हैं, ये हमेशा भर जाते हैं। इन्होंने बताया कम से कम 25 से 30 गाड़ियों के टायर फूट चुके हैं, कई महिलाएं स्कूटी से गिर गई हैं। तो ये क्या शहर लावारिस है? यहाँ पर कोई है, कोई जनप्रतिनिधि है? और आगे क्या करेंगे अब? आगे देखिए अगर इनको सुचारू रूप से नहीं भरे गए तो फिर हम इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देखिए ब्रिज, अब ब्रिज पे देखिए, ब्रिज पे क्या ईंटें भर रहे हैं, पत्थर भर रहे हैं। ये कोई भ्रष्टाचार है क्या? ये तो भ्रष्टाचार करने में इतने लिप्त हो गए कि जनता से इनको कोई लेना देना। उग्र आंदोलन करेंगे अगर खंडवा में। ग्राम बागरदा निवासी परिजनों ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते पुलिस से बताया कि उनके घर से 22 वर्षीय विवाहिता बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने बताया कि 23 अगस्त की देर रात को विवाहिता बिना बताए कहीं गई और रिश्तेदारों में खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस से शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। बोरगांव पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ग्राम इस्लामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला भवन में शरारती तत्वों द्वारा गंदगी फैलाने और तोड़फोड़ को लेकर बुधवार शाम को सरपंच शक्ति ढाकसे ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर एक लिखित ज्ञापन पुलिस को सौंपते हुए अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मंगलवार को स्कूल के टीचर्स स्टाफ ने सरपंच ढाकसे को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर अज्ञात शरारती तत्वों पर कार्रवाई की मांग की थी। इस बात को लेकर बुधवार को सरपंच ढाकसे ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी-बार, आनंद नगर रोड, खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में। हेलो फूडीज, मैं अंकित पाठक टी-बार खंडवा से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक बार नए माहौल के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आपने जो प्यार और विश्वास इस टी-बार परिवार को दिया था पिछले 3-4 महीने पहले, जो दुर्घटना में हमारा टी-बार परिवार और हमारा जो दीवार था वो ध्वस्त हुआ था, उसको एक बार नए रंग रोगन के साथ में, नए एम्बियंस और नए माहौल के साथ में, कुछ नए लुक के साथ में आपके सामने पुनः हम लोग आए हैं। इसके साथ साथ हम इतना ही नहीं, हम आपके लिए किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या अन्य पार्टीज़ के लिए ओपन रूफटॉप की व्यवस्था के साथ साथ ओपन हॉल व्यवस्थाओं के साथ भी हम उपलब्ध हो चुके हैं। तो खंडवा को एक बार फिर से प्यार परोसने के लिए, टेस्ट परोसने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। टी-बार परिवार खंडवा। धन्यवाद।